लोग डेली लेते हैं प्रेयर असेंबली में थॉट। क्या लेते हैं? थॉट, एक जीके, एक हिंदी और एक इंग्लिश। कुछ न कुछ सीखते हैं चारों में से। ठीक है बाबू? तो जो हम लोग कल प्रेयर असेंबली में सीखे थे उसको आज हम लोग रिव्यू करते हैं। पहले पूछते हैं, हाथ उठाइएगा। कल का थॉट क्या था लड़कियों में? देखो याद कर ली ना कल कहने की वजह से। आपको भी याद है क्या था कल का थॉट? क्यों पढ़ना ही शिक्षा नहीं है, अपनी जिंदगी में उतारना। वेरी गुड, है ना? केवल पढ़ना ही शिक्षा नहीं है। आप बहुत रट लिए, बहुत मैथ का फॉर्मूला रट लिए, मैथ लगा रहे हो, जीके जीएस रट लिए, यही शिक्षा नहीं है। केवल इसी के लिए आप नहीं आते हो। समझ रहे हो ना? एजुकेशन इज नॉट लर्निंग ऑफ फैक्ट। लर्निंग ऑफ फैक्ट केवल तथ्यों को याद करना शिक्षा नहीं है। द ट्रेनिंग, बट ट्रेनिंग ऑफ माइंड, ट्रेनिंग ऑफ टू थिंक। बल्कि शिक्षा का उद्देश्य यह है कि अपने दिमाग को इस स्तर तक बढ़ाओ कि क्या गलत है, क्या सही है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, यह सोचने लायक बनाओ, सोचने लायक बनाओ। यह है शिक्षा का उद्देश्य। समझ रहे बाबू? तब आप पढ़े लिखे हो। और कल का हिंदी क्या था? ये बताइए कल का हिंदी क्या था? क्या था बाबू? गणेश क्या था? क्या था? श्री गणेश। क्या था? श्री गणेश करने का क्या मतलब होता है? मुहावरा क्या मतलब होता है? शुरुआत करना, है ना? शुरुआत, श्री गणेश माने शुरुआत करना। और तब का इंग्लिश वर्ड क्या था? रेज योर हैंड, इनको पता है इंग्लिश वर्ड? और लड़कियों नहीं पता क्या था वो? हाँ, लुक लाइक। क्या था? लुक लाइक, के जैसा, के तरह, है ना? जिसे बोलना हो कि मोदी के तरह तो कैसे? लुक लाइक मोदी, है ना? अब्दुल कलाम के जैसा, लुक लाइक अब्दुल कलाम। बहुत बढ़िया। ऐश्वर्या राय की तरह, लुक लाइक ऐश्वर्या राय। ठीक है। और क्या था कल का जीके? क्या था? हाथ उठाइए। और जो हाथ नहीं उठ रहे हैं, क्यों नहीं उठ रहे हैं भाई? आप लोग क्या शादी में आते, शादी में आए हो? है? क्या था कल का? बांग्लादेश कब निर्माण हुआ? वेरी गुड। बांग्लादेश का निर्माण कब हुआ? यही था क्या? बांग्लादेश का निर्माण कब हुआ? बताओ प्लीज, कब हुआ? 1971 में। वेरी गुड, 1971 में। बहुत सुंदर। तो अब आज का स्टार्ट करते हैं। गेट रेडी, अलर्ट हो जाइए। आज का बता रहे हैं थॉट। चलिए मेरे साथ रिपीट करिए। इफ वी वर्क विद डिटर्मिनेशन वी कैन अचीव एनीथिंग। अब इसका मतलब समझते हैं। आई एफ, इफ माने होता है यदि, इफ माने यदि, वी माने हम लोग, वी माने हम लोग, वर्क माने काम करें, वर्क माने काम करें, विद माने, विद मतलब एक प्रीपोजिशन है, विद डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन मतलब दृढ़ निश्चय के साथ, दृढ़ निश्चय के साथ। समझ रहे बाबू? यानी हम यदि कोई काम दृढ़ निश्चय के साथ करें, दृढ़ निश्चय के साथ करें तो क्या होगा? तो वी कैन अचीव एनीथिंग, वी कैन अचीव, तो हम लोग कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। डीएम बनना, इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना कोई बड़ी बात, इससे भी आगे महान बन सकते हैं। क्या बन सकते हैं? महान, बहुत आगे, मतलब कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। तो क्या सूत्र है उसका? दृढ़ निश्चय। क्या? संकल्प होकर, दृढ़ निश्चित होकर हमको करना है तो करना है। यानी जिद्दी बनिए। क्या बनिए? जिद्दी। हमको मैथ में स्ट्रांग होना है, हिंदी खूब बढ़िया सीख लेना है। जैसे अमित बोल रहा था एक बार, डायलॉग मारा था क्लास में, सर मैं अंग्रेजी बोल कर दिखाऊंगा, अंग्रेजी बोल कर दिखाऊंगा। तो ये चीज आएगा तब, ये चीज आएगा तब। डिटर्मिनेशन कैसे? तो आप लोग करिएगा। अब जैसे नैतिक बाबू को मैं 1000 बार कह चुका हूँ, 1000 बार से ऊपर कह चुका हूँ कि समय से आइए, शादी में कम टाइम दीजिए। शादी में जाइए तो शादी रात भर बिताइए, सुबह आ जाइए ना भाई। अब 4 दिन शादी करेंगे, लगता है कि आप ही का हल्दी लगा है, तेल हल्दी लगा है ना जी? आपको दूल्हा बनना है, दुल्हन बनना है। अरे मैं गलत कह रहा हूँ? अब 4-4 दिन तक शादी मनाइएगा तो अब तो कितना कार्ड आया होगा, शादी कार्ड आया होगा ना घर में, तो सबका शादी में जाइए फिर। तो अब वहां मैटर हो जाए खरगोश वाला, कछुआ खरगोश वाला। क्या हो जाएगा कि आप पढ़ने में बहुत है, भगवान ने बुद्धि दी आपको बहुत कुछ, आपका दिमाग तेज चलता है, लेकिन कॉन्सिस्टेंसी बीट्स टैलेंट। जानते हो ना? तेज होना बहुत बड़ी बात नहीं है, कंसिस्टेंसी बहुत बड़ी बात है। आप में लगन कितना है, आप काम डेली करते हो कि एक दिन करते हो? समझा ना आपसे? यस सर। तो आज का थॉट रहा,
इफ बोलो, इफ वी वर्क विद डिटर्मिनेशन, या एक वाक्य हो गया। यदि हम अपना काम दृढ़ निश्चय के साथ करते हैं तो क्या होगा? वी कैन, कोई दिक्कत नहीं, वी कैन अचीव एनीथिंग, तो हम कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर हो गया? और ये मेरा वाक्य, मेरा थॉट नहीं है, यह एपीजे अब्दुल कलाम का। किसका है? एपीजे अब्दुल कलाम, सुनो ना आप लोग, हमारे देश के राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति, इससे पहले राष्ट्रपति थे, भूतपूर्व राष्ट्रपति, और मिसाइल मैन से नाम जाना जाता है। क्या जाना जाता है? मिसाइल मैन, मिसाइल मैन कहा जाता है। गरीबों के राष्ट्रपति भी कहा जाता है उनको, जनता के राष्ट्रपति, सॉरी जनता के राष्ट्रपति क्या कहता है? यदि परीक्षा में आ जाए कि जनता के राष्ट्रपति किस राष्ट्रपति को कहा जाता है? एपीजे अब्दुल कलाम। मिसाइल मैन किस राष्ट्रपति को कहा जाता है? एपीजे अब्दुल कलाम। समझ रहे हो? तो आज का थॉट हो गया। अब क्या लेते हैं? हिंदी लेते हैं बाबू। हिंदी सुनो ध्यान से, सुनो, कल सब लोग बताना सर हिंदी क्या बताए थे, थॉट क्या बताए थे। थॉट तो क्लियर हो गया ना? अब लेते हैं हिंदी। क्या लेते हैं? हिंदी। हिंदी में लेते हैं अनुस्वार किसको बोलते हैं और अनुनासिका किसको बोलते हैं। ध्यान देना, अनुस्वार, क्या बोला मैंने? बोलो मेरे साथ, अनुस्वार, अनुनासिक। दो चीज बोला मैंने, अनुस्वार और अनुनासिक। बोलो, अनुस्वार, अनुनासिक। तो देखो, अनुस्वार बोलते हैं बाबू, जैसे आप लिखना हो, आपको लिखना हो, क्या लिखना हो, मान लो लिखना हो तुमको, लिखना हो चंचल, क्या लिखना हो? तो च लिखोगे, फिर ऊपर बिंदु दोगे ना बिंदु, फिर च लिखोगे, फिर ल लिखोगे। तो जो ऊपर बिंदु देते हो ना, उसको बोलते हैं अनुस्वार। क्या बोलते हैं? अनुस्वार। जैसे अंग लिखना हो, अंग, तो अ लिखते हो, ऊपर क्या देते हो? तो ऊपर जो सिंगल बिंदु रहता है वो, उसको बोलते हैं अनुस्वार। क्या बोलते हैं? क्या दे रहा है? अरे अंग अ नहीं बोलते हो, तो अंग का जो चिन्ह होता है ऊपर वाला, उसी को बोलते हैं अनुस्वार। क्या बोलते हैं? और अनुनासिका किसको बोलते हैं? तो एक होता है चंद्र बिंदु। क्या होता है? जैसे आंख लिखना हो, क्या लिखना हो? तो अ लिखते हो, अ के ऊपर चांद बनाते हो। क्या बनाते हो? एक ऐसे खींचते हो कर्व जैसा, फिर ऊपर बिंदु देते हो, तो दो गो ना। अरे उसको अनुनासिका। क्या बोले? अनुनासिका बोलेंगे, अनुनासिक। क्लियर हो गया? बोलो, अनुस्वार। अनुस्वार में ऊपर एक बिंदु होता है, ऊपर एक बिंदु होता है, और अनुनासिक में क्या होता है? चंद्र बिंदु। क्या होता है? उदाहरण में, जैसे अंग में अनुस्वार है और आंख में चंद्र बिंदु है, अनुनासिक। क्या कहा जाएगा वो? अनुनासिक। परीक्षा में आ जाएगा कि इनमें से अनुनासिक कौन है? अंग, आंख, काम, मान, क्या होगा? आंख। क्या होगा? उसी में है जी अनुनासिक। क्लियर हो गया? हिंदी क्लियर हो गया? अब क्या बचा? जीके लेते हैं। जीके ऑफ द डे। आज का जीके रहेगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र का स्थापना कब हुआ? संयुक्त राष्ट्र का स्थापना कब हुआ? बहुत लोगों को पता होगा। हाथ उठाइए। क्यों लेती वो पता नहीं है? भूल गया क्या? 1 2 3 है ना? लड़कियों में आपको पता है, और इसमें कब हुआ था? गलत जवाब, गलत जवाब। 1915 नहीं हुआ था। कौन इसमें गलती बता सकता है? और बाकी सब सही बताएंगे। कब हुआ था वो? गलत जवाब। उन्हें ऐसे हाथ उठा दे रहे हैं, डिटर्मिनेशन नहीं है। अभी लोग बता पाएगा, है ना? बसंत लाल याद है आपको? कब हुआ था? 1945। वेरी गुड, 1945। और डेट क्या था? डेट नहीं पता। क्या था डेट? क्या था वो? 24 अक्टूबर। वेरी गुड, क्लैप फॉर अभिषेक। यह सवाल आपको आएगा 10 क्लास में। कहाँ आएगा? ध्यान देना, ये जो आप 10th में जाओगे ना, 10th के फाइनल पॉलिटिकल साइंस में आएगा कि या अभी एग्जाम दोगे, विद्या ज्ञान दोगे, सैनिक दोगे, कोई भी एग्जाम दोगे जिसमें जीके हो, यह प्रश्न आएगा कि संयुक्त राष्ट्र का स्थापना कब हुआ था। क्या लिखोगे? 1945। 1945। हाँ, और तारीख 24 अक्टूबर। कौन सा महीना था? क्लियर हो गया? अब इसका डिटेल क्लास में बताया जाएगा, क्या है, कैसे, क्या काम है। खाली इतने याद रखो कब हुआ था। और अब क्या रह गया? इंग्लिश रह गया। इंग्लिश में बाबू आप लोगों को आज बताया जाएगा, जिससे किसी को कहना हो, कोई आपके घर पे आया है, मान लो भाई है, फूफा का लड़का, माँ का लड़का, वो घर जा रहा है। क्या जा रहा है? आपको प्रणाम किया, आपको प्रणाम किया कि भैया आप जा रहे हैं, तो आप अंग्रेजी में कैसे बोलोगे? बोलना होगा आपका दिन शुभ हो। कैसे बोलोगे? आपका दिन शुभ हो कैसे बोलोगे? नहीं, वो तो खुश रहो हो जाएगा। प्रणाम करेगा तब बोलोगे खुश रहो। कोई जा रहा हो और तुमको कहना जाइए आपका दिन बढ़िया हो, कैसे बोलोगे? एनीबॉडी एल्स?
याद करो, वहां से बोलना भी चालू कर देना। हैव अ गुड डे कैसे बोलोगे? हैव अ गुड डे। हैव लगाओ, क्या लगाओगे? हैव अ गुड डे। तुम्हारा दिन अच्छा हो, तुम्हारा दिन अच्छा हो, तुम्हारा दिन मंगलमय हो, तुम्हारा दिन अच्छा हो। बोलो हैव अ गुड डे या हैव अ नाइस डे ही बोल सकते हो। हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस डे। कहीं लिखा मिलेगा और लगा लेना, हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस डे। तुम्हारा दिन अच्छा हो, तुम्हारा दिन अच्छा। बोलो हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे। एक दिन और बताया था कि नाश्ता कर लो, क्या होगा अंग्रेजी? हाथ रेज को पता है, नाश्ता कर लो। अंग्रेजी में कैसे बोलोगे? नाश्ता कर लो, खाना खा लो। इसमें भी लगेगा हैव, क्या लगेगा? हैव ब्रेकफास्ट, हैव अ ब्रेक, यही है ना जी, हैव अ ब्रेकफास्ट। हाँ, हैव योर ब्रेकफास्ट। जाओ नाश्ता कर लो, नाश्ता कर लो। तुम्हारा दिन अच्छा हो, हैव अ गुड डे। चलो गेट रेडी। और देखो, कुछ लोग बोलते हैं कि सर प्रेयर में इतना टाइम क्यों लेते हैं? भैया हम दूसरों का नकल नहीं करेंगे, कहाँ प्रेयर कैसे होता है, क्या पढ़ाई होता है, उससे हमको मतलब नहीं है। हमको झंडा गाड़ना है कि पढ़ाई कैसे होना चाहिए और बच्चों को कैसे बनना चाहिए, समझ रहे हो? तो कोई यदि कमेंट करता है तुम लोगों को प्रेयर में ऐसा क्यों होता है, तो यही टीचिंग है, यही हम लोग अलग करते, किसी का नकल नहीं करना। हम ऐसा करें कि हमारा दूसरा नकल करे, दूसरा ऐसा बनना है आप लोग को। आप लोग ऐसा बनो कि दूसरा बच्चा सोचे कि हम भी बने, आप जैसा बने। किसी का नकल नहीं करना, खुद ऐसा अलग बनना है, यूनिक बनना है। क्या बनना है? अलग बनना है, ठीक है? चलिए इधर ध्यान दीजिए। तो मैं रिव्यू कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ? गेट रेडी। यदि सुनने में कहीं त्रुटि रह गया होगा तो फिर सुन लीजिए ध्यान से। थॉट ऑफ द डे, थॉट ऑफ द डे बोलिए। इफ वी वर्क विद डिटर्मिनेशन वी कैन अचीव एनीथिंग। यदि हम दृढ़ निश्चय के साथ काम करें, यदि हम दृढ़ निश्चय के साथ काम करें तो हम कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। आज का थॉट रहा, आज का इंग्लिश वर्ड रहा, आपका दिन शुभ हो, आपका दिन अच्छा हो। इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? हैव अ गुड डे, हैव अ गुड डे या हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस डे। आज का हिंदी रहा, अनुस्वार और अनुनासिका में क्या अंतर है या किसको बोलते हैं? तो अनुस्वार बोलते हैं जिसके ऊपर एक बिंदु होता है, जैसे अंग, अंग में अनुस्वार है, और अनुनासिका में चंद्र बिंदु को बोलते हैं अनुनासिका। क्या बोलते हैं? अनुनासिक। जैसे में आंख, अनुनासिक का उदाहरण है। क्लियर हो गया? आज का जिक्र रहा कि संयुक्त राष्ट्र का स्थापना कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945। और क्या रह गया? हो गया हिंदी। आज हिंदी हो गया, जीके भी हो गया, इंग्लिश भी हो गया, थॉट भी हो गया। ओके, थैंक्स अ लॉट। बहुत बढ़िया। तो आप लोग को मजा आ रहा है ना?